हेलो डियर व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत होती है एक फोन से जिसे केसी नाम की एक लड़की पिक करती है और ये कॉल किसी स्ट्रेंजर ने किया था, इसीलिए रॉन्ग नंबर समझकर केसी फोन रख देती है और फिर वो स्ट्रेंजर दोबारा से कॉल करता है और केसी दोबारा से फोन रख देती है और ऐसा कई बार होता है। उसके बाद केसी उस स्ट्रेंजर से बात करने लगती है और केसी उसे बताती है कि वो आज एक स्कैरी मूवी देखने वाली है और इसी तरह से उन दोनों में बातें होने लगती है और साथ ही वो स्ट्रेंजर केसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके बाद वो स्ट्रेंजर केसी से उसका नाम पूछता है जिसे वो नहीं बताती। तब वो स्ट्रेंजर केसी को धमकी देने लगता है और बताता है कि वो केसी के घर के बाहर से ही उसे देख रहा है और डर कर केसी सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और उस स्ट्रेंजर्स को पुलिस बुलाने की धमकी देती है। लेकिन वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हारा घर बहुत दूर है और पुलिस वालों को आने में कुछ टाइम लगेगा और केसी कहती है कि जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड स्टीव वहाँ पर आने वाला है और वो उसे बहुत मारेगा। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर केसी को उसके लॉन की लाइट ऑन करने के लिए कहता है और केसी देखती है कि उस स्ट्रेंजर ने ऑलरेडी स्टीव को बहुत बुरी तरह से मारकर उसे बांध कर रखा है और फिर वो स्ट्रेंजर केसी से बातें करने लगता है और जब केसी उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहती है तब वो स्ट्रेंजर उसके बॉयफ्रेंड का पेट चीरकर उसे मार देता है। उसके बाद वो किलर एक चेयर को डोर के कांच पर फेंकता है और घर में एंटर कर जाता है और केसी किचन में से एक नाइफ को उठा लेती है और उस किलर से छुपने की कोशिश करती है और अपने पेरेंट्स को आता हुआ देखकर केसी बाहर भागती है। लेकिन इससे पहले कि केसी के पेरेंट्स उसे देख सके वो किलर जिसका नाम घोस्ट फेस है वो आकर उसे स्टैब कर देता है और केसी को घर पर ना देखकर उसके पेरेंट को बहुत चिंता होने लगती है और कुछ देर बाद ही केसी की डेड बॉडी उन्हें एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिडनी को देखते हैं। सिडनी के फादर उसे बताते हैं कि वो एक हफ्ते के लिए कुछ काम से इस शहर से बाहर जा रहे हैं और कुछ देर बाद ही सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली उसे मिलने के लिए आता है और फिर ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अगले दिन जब सिडनी अपने कॉलेज जाती है तब उसे अपनी फ्रेंड टेटम से मालूम होता है कि किसी ने केसी और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है और पुलिस इसी सिलसिले में सभी बच्चों और टीचर से पूछताछ कर रही है। टेटम का भाई ड्यूई भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस में सिडनी से भी पूछताछ करते हैं और उसके बाद हम सिडनी के दूसरे दोस्तों को देखते हैं जिसमें शामिल है टेटम का बॉयफ्रेंड स्टीव और रैंडी और तभी इनके बीच डिस्कशन होने लगता है और स्टीव कहता है कि उन दोनों का मर्डर कोई लड़की नहीं कर सकती और तभी रैंडी कहता है कि केसी स्टीव की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, शायद स्टीव ने ही उसे मार दिया होगा। लेकिन ये सभी इन मर्डर्स को मजाक में ले रहे थे और सिडनी अपने घर जाती है और सो जाती है और शाम में सिडनी को भी उस घोस्ट फेस का कॉल आता है और सिडनी को लगता है कि रैंडी ही आवाज चेंज करके उसे परेशान कर रहा है। उसके बाद घोस्ट फेस सिडनी से उसकी फेवरेट हॉरर मूवी के बारे में पूछता है और सिडनी कहती है कि वो ये बेकार की फिल्म्स नहीं देखती और फिर घोस्ट फेस आकर सिडनी पर ही अटैक कर देता है और सिडनी उसे एक लात मारकर गिरा देती है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है और सिडनी अपने बेडरूम में जाकर डोर को बंद कर देती है और फिर पुलिस वालों को मैसेज करती है अपने लैपटॉप से। उसके बाद घोस्ट फेस वहाँ से गायब हो जाता है और तभी बिली वहाँ पर आ जाता है और वो उसे उस घोस्ट फेस के बारे में सब कुछ बता देती है और तभी बिली के पास से एक सेल फोन नीचे गिर जाता है और सिडनी बिली पर ही शक करने लगती है कि उसी ने उसके साथ ये सब किया है और सिडनी डर कर नीचे भाग जाती है और तब तक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ड्यूई भी आ गया था और उसे नीचे किलर की कॉस्ट्यूम भी मिली थी जिससे अब सारा शक बिली पर आ जाता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और तभी हम एक ब्यूटीफुल सी एंकर गेल को देखते हैं, लेकिन जब तक उसका कैमरामैन को शूट कर पाता ये सभी वहाँ पर से चले गए थे और उसके बाद इस इंसिडेंट को कवर करने के लिए सभी न्यूज रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और गेल सिडनी का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। लेकिन सिडनी को गेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो उसकी मॉम की मौत पर एक बुक लिख रही थी और गेल कहती है कि उस बुक की एक कॉपी वो सिडनी को भी भेजेगी, जिससे गुस्सा होकर सिडनी उसके मुंह पर एक पंच मार देती है और उसके बाद सिडनी टेटम और ड्यूई के ही घर रुक जाती है जहाँ पर सिडनी को घोस्ट फेस का
फिर से कॉल आता है, जिससे सिडनी समझ जाती है कि बिली निर्दोष है। अगले दिन गेल और सिडनी में फिर से बहस होने लगती है और गेल कहती है कि उसने उसकी मॉम के मर्डर के लिए एक गलत इंसान को पकड़वा दिया है और वहाँ से सिडनी चली जाती है। तब गेल कसम खाती है कि वो इस केस की जड़ तक पहुँच कर रहेगी। और इस स्कूल में कई सारे बच्चे घोस्ट फेस की कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे, जिन्हें प्रिंसिपल से बाद में डांट भी पड़ती है। और उसके बाद सिडनी को पता चलता है कि बिली को पुलिस ने छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने बिली के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए थे और उसने उस दिन कोई भी कॉल नहीं किया था। और सिडनी बिली पर शक करने के लिए उसे सॉरी बोलती है। और उसके बाद जब सिडनी बाथरूम में होती है तब घोस्ट फेस एक बार और उस पर अटैक करता है और सिडनी बचकर बाहर भाग जाती है और घोस्ट फेस फिर से गायब हो जाता है। और उसके बाद गेल ड्यू से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और ड्यू भी उसे सब कुछ बता देता है। और तभी इन्हें प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाता स्कूल की छुट्टी रहेगी। और साथ ही पुलिस ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। और स्ट्यू भी अपने घर में पार्टी रखता है, जिसमें वो टेटम और सिडनी को आने के लिए भी मना लेता है। और उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि घोस्ट फेस के मास्क को पहनकर मजाक कर रहा था। और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जब प्रिंसिपल बाहर जाकर देखते हैं तब वहाँ पर एक जेनिटर के अलावा कोई नहीं होता। और उसके बाद वो घोस्ट फेस प्रिंसिपल पर अटैक करके उसे मार देता है। उसके बाद स्ट्यू हॉरर मूवीज को खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर रैंडी भी काम करता है। और शाम में सिडनी और टेटम ड्यूई के साथ वहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं और ड्यूई इन पर नजर रखने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर गेल भी आई हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और गेल को देखकर ड्यू उसे पार्टी में चलने के लिए कहता है और गेल भी हाँ कर देती है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा छुपाने आई थी। और सिडनी को गेल का यहाँ पर आना पसंद नहीं आता और स्ट्यू टेटम को गैराज से बियर लाने के लिए भेजता है। और जब टेटम बियर्स लेकर बाहर आ रही थी तब बाहर से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया था और वो गैरेज के डोर से बाहर निकलने का फैसला करती है। और तभी वहाँ पर घोस्ट फेस आ जाता है, लेकिन टेटम को लगता है कि रैंडी ही उसके साथ ये मजाक कर रहा है। लेकिन उसे गलत साबित करने के लिए वो किलर टेटम के हाथ को ही काट देता है। और उसके बाद टेटम उस घोस्ट फेस की अच्छे से पिटाई करती है। और टेटम इस गैराज से बाहर निकलने के लिए वो एक पेट डोर को यूज करती है और तभी वो घोस्ट फेस गैराज के डोर को खोल देता है। और इस तरह से टेटम उस दरवाजे के अंदर फंसकर वहीं पर मर जाती है। और अब तक पार्टी खत्म हो गई थी और तभी वहाँ पर बिली आता है। सिडनी और बिली स्ट्यू के रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाके कुछ बातें करने लगते हैं। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर नीचे एक हॉरर मूवी देखते हैं। और यहाँ पर रैंडी हॉरर मूवीज में जिंदा रहने के लिए कुछ रूल्स बताता है, जैसे कि तुम कोई कांड ना करो और शराब ना पियो और अकेले कहीं भी मत जाओ। और उसके बाद रैंडी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके प्रिंसिपल का मर्डर हो गया है। और ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कार से ड्यूई और गेल को बस उड़ाने ही वाले थे, लेकिन वो दोनों एंड टाइम पर बच जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों को पास ही में सिडनी के फादर की कार मिलती है, जिससे ड्यूई का शक सिडनी के फादर पर और भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी सिडनी को पूरी तरह से बिली पर यकीन नहीं हुआ था और इसकी इस गलती को सही करने के लिए घोस्ट फेस वहाँ पर आ जाता है और बहुत बुरी तरह से बिली को मार देता है। और सिडनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और बाहर जाने के लिए एक विंडो से बाहर निकल जाती है और घोस्ट फेस वहाँ आकर उसे वहीं से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन सिडनी लकी होती है और उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसे टेटम की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर रैंडी अकेले ही हैलोवीन मूवी देख रहा था और वो एक मूवी कैरेक्टर से कहता है कि अरे जरा तुम पीछे देखो, किलर वहीं खड़ा है, जबकि एक्चुअल में रैंडी के पीछे भी किलर खड़ा हुआ था। और घोस्ट फेस रैंडी को मारने ही वाला था, लेकिन वो सिडनी के चिल्लाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और भागते हुए सिडनी को गेल का कैमरा मैन मिलता है, जो कि उसे वैन के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी घोस्ट फेस आकर उस कैमरा मैन का ही काम तमाम कर देता है और सिडनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद गेल को कैनी का ब्लड मिलता है और गेल तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल करती है और तभी रैंडी आकर वहाँ पर उसे डरा देता है और गेल रैंडी को फोन से ही पीट देती है
है उसके बाद गेल को केनी की बॉडी दिखाई देती है और डर कर गेल अपनी वैन को चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से सिडनी उस वैन के सामने आ जाती है और सिडनी को बचाने के चक्कर में गेल का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सिडनी अपने घर वापस आती है और देखती है कि ड्यूई की पेट में घोस्टफेस ने चाकू मार दिया था और सिडनी ड्यूई की गन निकाल लेती है। तभी उसके पास रैंडी और स्टीव दोनों आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगे थे और सिडनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो इसीलिए उन दोनों को ही बाहर बंद कर देती है। और फिर वो देखती है कि बिली किसी तरह से बच गया है और वो वहाँ आकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और फिर बिली सिडनी के पास आकर उससे गन ले लेता है और रैंडी को अंदर आने देता है। और उसके बाद यहाँ आता है एक ट्विस्ट और बिली रैंडी को गोली मार देता है क्योंकि बिली ही वो घोस्ट फेस है और उसका कोई खून नहीं था बल्कि वो तो कोई कलर था। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो घोस्ट फेस होते हैं और स्टीव और बिली ही घोस्ट फेस हैं और ये एक दूसरे को कवर कर रहे थे। और बिली सिडनी को वो इक्विपमेंट भी दिखाता है जिससे वो वॉइस चेंज करके उससे बात कर रहे थे। और उसके बाद बिली अपनी असलियत बताता है और कहता है कि सिडनी की मदर को भी उसी ने मारा था क्योंकि बिली की फादर का सिडनी की मदर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से बिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और बिली की मदर उसे छोड़कर चली गई और उन्होंने उस मर्डर के लिए एक इनोसेंट आदमी को फंसा दिया था। और इसी तरह से वो इस बार सिडनी के फादर को इन सभी के लिए फंसाने वाले थे। और ये दोनों उस मोबाइल को और उस वॉइस चेंजर को सिडनी के फादर की जेब में डाल देते हैं और वहाँ पर कहानी बनाने लगते हैं कि उस सिडनी की मदर की मौत के बाद सिडनी के फादर अपना होश खो चुके थे और उन्होंने ही ये सारे मर्डर्स किए हैं। और उसके बाद उसने अपनी बेटी सिडनी को भी मार दिया और खुद को भी गोली मार ली और ये दोनों पागल मिलकर एक दूसरे को ही घायल करने लगते हैं ताकि वो सिडनी के फादर पर इल्जाम लगा सके। और तभी वहाँ पर गेल आ जाती है और वहाँ पड़ी गन को उठा लेती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी इसलिए बिली ही गेल को मारने लगता है जिससे गेल बेहोश हो जाती है। लेकिन इसी के बीच सिडनी घर में कहीं छुप जाती है और बिल्कुल घोस्टफेस की तरह ही सिडनी उन्हें कॉल करती है और कहती है कि उसने पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लिया है। और जब बिली गन लेकर उसे ढूंढने जाता है तब सिडनी घोस्टफेस बनकर बिली पर एक अम्ब्रेला से अटैक कर देती है और फिर स्टीव भी सिडनी पर अटैक कर देता है। लेकिन सिडनी पहले तो उसके सर पर एक जोर से मारती है, उसके बाद टीवी को उसके सर पर ही गिरा देती है जिससे स्टीव का काम खत्म हो जाता है। लेकिन बिली एक बार फिर सिडनी पर हमला कर देता है और इस बार बिली ने सिडनी को मार ही दिया था, लेकिन एंड टाइम पर गेल आकर उस पर गोली चला देती है और ये लोग बिली की लाश को देख रहे थे। तभी रैंडी कहता है कि हॉरर मूवीज में एक जंप स्केयर के लिए किलर हमेशा एक बार फिर से जिंदा होता है और होता भी ऐसा ही है। तभी बिली एकदम अचानक से जिंदा होता है लेकिन सिडनी उसे एक हेडशॉट देकर मार देती है और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि ड्यू भी जिंदा बच गया था। और फिर आखिरी सीन में हम गेल को इस न्यूज को कवर करते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।